Hello, students. Okay, so before starting the exercise 12.2, we have to study some laws of exponents, right? कुछ laws है exponents के या फिर कुछ formulas बोल सकते हैं, कुछ identities बोल सकते हैं, right? Okay, first law, that is a raised to power m multiplied by a raised to power n equals to a m plus n. ओके इसका मतलब क्या है? अब देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ नंबर्स है, 2⁵ है मान लो। इसको मल्टीप्लाई करना आपको 2⁵ के साथ, राइट? इसका मतलब हुआ 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, अब 2 को कितनी बार फिर से करना है? 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो टोटल 2 कितनी बार आया आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 2⁸ हो गया, राइट? अब देखो ये क्या है, सारे के सारे 2 आ रहा है क्योंकि दोनों का बेस सेम है। इसको हम बोलते हैं बेस, दोनों का बेस सेम है। तो हम क्या करते हैं, जब भी दो किसी भी नंबर्स का, राइट, जिसके पास एक्सपोनेंट है उनमें मल्टीप्लाई होता है और दोनों का बेस सेम होता है, 2 इंटू 2 है, तो हम क्या करते हैं, पावर जो है उसको हम ऐड करते हैं। तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बेस क्या आपके पास 2 है, तो 5 को पावर, एक का 5 है पावर, दूसरे का क्या है 3, इन दोनों को ऐड करना है। तो आपका आ जाएगा 2⁸, वही आंसर आ गया आपके पास, राइट? तो इसका मतलब होता है जब भी आपका बेस सेम होगा, राइट, और पावर जो होगा वो डिफरेंट होगा, m और n का मतलब m अलग n अलग डिफरेंट होगा, तब हम क्या करते हैं, बेस के साथ जो पावर है उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सिंपल, राइट? सो दिस वाज योर फर्स्ट लॉ, राइट? दूसरा एग्जांपल दे देते हैं 5 फर्स्ट लॉ का। फॉर एग्जांपल आपका 6⁻2 है मल्टीप्लाई बाय 6⁻5 है, दोनों का बेस सेम है, 6 और 6 है, और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान रखना बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट? 6 और 6 है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, 6 बेस वही रखते हैं और पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 6⁻7, राइट? ओके, उसके बाद सेकंड लॉ है आपके पास, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। अब अभी क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। अब अगर डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, a m-n, मल्टीप्लाई में हम एडिशन करते थे, डिवाइड में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल, राइट? एग्जाम्पल 2⁻7 है, इसको डिवाइड करना है मान लो 2⁵ के साथ। ओके, अब सिंपली डिवाइड का मतलब होता है, देखो 2⁻7 डिवाइडेड बाई 2⁻5, मतलब हम इसको अपॉन की फॉर्म में भी ले सकते हैं, 2⁻7 डिवाइडेड बाई 2⁻5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं, 2 को कितनी बार लिखना है, 7 बार लिखना है, 4 5 6 7। इसको डिवाइड करना है, 2 को कितने बार लिखना है, 5 बार, 3 4 5। अब जो जो कैंसिल होता है करो, 1 2, ये सारे कैंसिल हो गए, तो आपके पास 2 कितना बचा, 2, तो 2⁻, कितना बचा, 2, राइट? सो दिस इज योर आंसर। अब देखो इसका मतलब अगर मैंने 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, राइट? तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो आपका 2⁻7 डिवाइडेड बाई 2⁻5 हो जाएगा, बेस 2 ही होगा और 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2⁻2। सिंपल, ये इजी मेथड हो जाता है, राइट? ओके, सेकंड, डिवाइड, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, बीच में डिवाइड होता है तो हम बेस को वही रखना है और पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो गया आपका सेकंड लॉ। उसके बाद आपके पास थर्ड लॉ है, राइट? तो थर्ड लॉ जो है दैट इज, ओके, अगर आपके पास एक नंबर है उसके ऊपर 2
पावर्स है। तो हम क्या करते हैं, पावर वही रखते हैं और बेस वही रखते हैं और पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू n, राइट। ओके, देखो 7 रेज़ टू पावर 2 फॉर एग्जांपल आपके पास 7 है और रेज़ टू पावर 2 है, उसके साथ और रेज़ टू पावर 3 है। पावर आपके पास कितने हैं, 2 पावर्स है, राइट। 7 रेज़ टू पावर 2 और ब्रैकेट उसके ऊपर एक और रेज़ टू पावर है 3। तो अब हम क्या करते हैं, एक ही बेस के ऊपर 2 पावर है, तो अब हम क्या करते हैं, 7 पावर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को 3 के साथ। पावर क्या है, 2 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका बन जाता है 7 इंटू 2 3 ज़ा 6, 7 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा, राइट। सो ये होता है थर्ड लॉ। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ है आपके पास, ओके, फोर्थ लॉ है आपके पास। अब देखो, अगर आपके पास बेस डिफरेंट है, a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, लेकिन पावर सेम है, तब हम क्या करते हैं, बेस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक कॉमन पावर ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल, मान लो 3 रेज़ टू पावर 5 है मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 5 है। तो इसमें बेस डिफरेंट है, एक 3 है एक 2 है, तब हम फर्स्ट वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंट है। अगर फर्स्ट वाला लॉ यूज़ करने के लिए हमें दोनों 2 होना चाहिए या फिर दोनों 3 होना चाहिए, लेकिन एक 3 है एक 2 है, लेकिन इन दोनों का पावर जो है वो सेम है। तब हम क्या करते हैं, 3 और 2 जो है उसको मल्टीप्लाई अलग से करना है और दोनों के बीच में पावर, दोनों को 5 5 है तो दोनों के बीच में एक ही पावर लिख सकते हैं हम, राइट। तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 रेज़ टू पावर 5। ओके, तो ये बन जाएगा ab रेज़ टू पावर m। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ लॉ। इसी की तरह है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई था, वहाँ पे डिवाइड है। ओके, आप देखो इसमें क्या है, अगर आपके पास a रेज़ टू पावर m है, उसको हम डिवाइड करते हैं b रेज़ टू पावर m के साथ। इसका मतलब जो दो नंबर्स बेस होंगे वो अलग होंगे। तब हम क्या करते हैं, a को b से डिवाइड वैसे ही करते हैं, ब्रैकेट में फिर दोनों के बीच में एक ही पावर लिखना है। एग्जाम्पल, आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल 10 रेज़ टू पावर 5 है, उसको डिवाइड करना है 5 रेज़ टू पावर 5 के साथ। ओके, तो हम क्या करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5 वैसे ही रखते हैं, ब्रैकेट में दोनों की पावर क्या है, 5 5 है, तो इन दोनों का एक कॉमन लिखते हैं 5, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो इसका बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5। ओके, सो ये है फिफ्थ लॉ, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक और चीज़, दैट इज़ किसी भी नंबर का a रेज़ टू पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर आपके पास 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, चाहे कोई भी नंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 रेज़ टू पावर 0 है, तब भी उसका आंसर 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल 100 रेज़ टू पावर 0 है, तब भी उसका आंसर 1 होगा, चाहे जिससे भी नंबर हो उसका रेज़ टू पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, राइट। 77 रेज़ टू पावर 0 होगा, तब भी उसका वैल्यू 1 होगा, राइट। रेज़ टू पावर 0 किसी भी नंबर के साथ हो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, राइट। उसका वैल्यू ध्यान रखना, दैट इज़ 1 नॉट 0, हमेशा क्या होता है, 1 होता है, राइट। सो दिस आर द 6 लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट है, यूज़ होगा, राइट। सो इस वीडियो में हमने लॉस किए थे, नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।